हेलो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियोस को लाइक किया, साथ ही साथ शेयर किया। तो बच्चों, आज इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे, समझ आए, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो बेटा जी आप सब्सक्राइब भी करिए। ओके बेटा। तो फर्स्ट वन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले क्वेश्चन आता है आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें मिनिमम 1 कोऑर्डिनेशन आयन होता है। इन हिंदी इट इज कॉल्ड जटिल यौगिक। तो कम से कम एक जटिल आयन इसमें जरूर हो। मैंने एक एग्जांपल लिया K4FeCN6। बच्चों, जब इसको आयनाइज करते हैं तो 4 पोटेशियम आयन बनते हैं और एक बनता है फेरोसाइनाइड आयन FeCN6 4-। अब जो FeCN6 है, अगर आप इसमें देखो तो एक आयरन आयन है, फेरिक आयन, और साथ ही साथ साइनाइड आयन है। वो भी कितने हैं बेटा, यहाँ पे फेरस आयन है और 6 हैं इसमें साइनाइड आयन। ठीक है। तो इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है फेरोसाइनाइड आयन, इसमें टोटल 7 आयन हो गए। एक फेरस आयन और 6 साइनाइड आयन, 7 आयन हैं। लेकिन जब भी वाटर में इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो ये आयनाइज होता है, तो पोटेशियम तो सेपरेट हो जाता है, लेकिन ये फेरस और साइनाइड आयन आपस में सेपरेट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आपस में बंधे होते हैं, उलझे होते हैं, इसीलिए ये फर्दर आयनाइज नहीं होते। इसीलिए बच्चों इस आयन को हम कॉम्प्लेक्स आयन कॉल करते हैं। देखिएगा कैसे है ये अरेंज किया मैंने। पोटेशियम आयन, हर एक पोटेशियम पे +1 चार्ज, तो 4 पोटेशियम आयन हो गए। और फेरोसाइनाइड आयन पे आया है चार्ज 4-। फेरोसाइनाइड में जो आयरन है Fe वो सेंटर में है, तो इसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। और यहाँ बच्चों जो साइनाइड आयन हैं ये क्या हैं, इनके साथ आयरन ने क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया, और ये सभी जो हैं डोनर हैं, यानी अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं आयरन की तरफ, वन साइडेड शेयरिंग के लिए। तो बेटा ये जो साइनाइड हैं इनको हम कहते हैं लिगेंड्स, और आयरन को कह रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम। और ये स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो याद रखिएगा बच्चों, सेंटर में है सेंट्रल मेटल एटम, और उसको घेरा हुआ किसने है, लिगेंड्स ने। कैसे? उनके साथ बनाए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी वन साइडेड शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड, और इसको जिस ब्रैकेट में रखते हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब बच्चों बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है। इन हिंदी इट इज कॉल्ड उप सह संयोजन संख्या। ठीक है। अब बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने मेटल लिया, मेटल को घेरा किसने था, लिगेंड्स ने। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, मेटल जो है जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिगेंड के साथ अटैच्ड होता है, वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कहलाते हैं क्या चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर यहाँ आयरन को देखो तो बच्चों 6 इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ही अटैच्ड है, तो आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, 6। ठीक है। एक एग्जांपल बच्चों हम और ले रहे हैं। मैंने लिया है FeC2O4 होल थ्राइस 3- आयन। अब इसमें मैं कह रही हूँ आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कैसे है बच्चों, बहुत ध्यान दीजिएगा इस पे भी। इसका मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ऑक्सिलेट आयन C2O4 विद इन शॉर्ट, आप आगे भी पढ़ेंगे, मैं अभी बता दे रही हूँ कि C2O4 को हम OX से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। OX मीन्स ऑक्सिलेट। तो यहाँ पे ऑक्सिलेट जो है, एक ऑक्सिलेट आयन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है आयरन के साथ, ये वाला भी और इसी तरह ये वाला भी। तो टोटल अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड चेक करोगे तो बच्चों ये कितने हैं, 6। इसीलिए आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसमें, 6। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जब हम इसमें IUPAC सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी ऑक्सीडेशन नंबर की। वैसे तो ये टॉपिक आपने क्लास 11th में पढ़ा है, पर यहाँ हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एटम के ऊपर जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। आई रिपीट, क्या कह रहे हैं, एटम के ऊपर जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, कब, जब वो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है।
तो वो जो चार्ज है वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। जब हम बात सेंट्रल मेटल एटम की करते हैं तो मेटल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उस पर चार्ज क्या है, प्लस। एक प्रैक्टिस के लिए करके देखते हैं बच्चों। अगेन K4FeCN6, 4 एटम्स हैं पोटेशियम के, हर एक की कितनी है, +1, और आयरन की मैंने कंसीडर कर ली है X, प्लस 6 हैं साइनाइड, और साइनाइड की होती है -1, और टोटल इस पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू आ रही है बच्चों +2। क्लियर बेटा? बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं वो देखिएगा क्या, आयनाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आयनाइज होते हैं, ये भी पॉसिबल होता है कि जो एक आयन पॉजिटिवली चार्ज आयन है, हो सकता है कि वो कॉम्प्लेक्स हो, और ये भी हो सकता है कि जो नेगेटिवली चार्ज आयन है वो कॉम्प्लेक्स आयन हो। ये भी हो सकता है कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन हो, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी। तो बच्चों ये कैसे पता चलता है, एक एग्जांपल लेते हैं। K4FeCN6 आयनाइज हुआ, क्या हुआ, 4 पोटेशियम आयन मिले और एक मिला फेरोसाइनाइड आयन। तो बच्चों इसमें जो एनायन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो बच्चों एक क्वेश्चन जो और पूछा जाता है, जैसे सपोज यही क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि आयनाइजेशन पे ये कितने नंबर ऑफ आयन्स देता है, तो बेटा ये नहीं कहेंगे आप कि एक पॉजिटिव चार्ज आयन है और एक नेगेटिव, यानी आंसर इज 2। आंसर क्या है इसका, देखिए 4 पोटेशियम आयन और एक है फेरोसाइनाइड आयन। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स जो कि फॉर्म हो रहे हैं इसके वाटर में डिसॉल्व होने पे वो है 5, 4 + 1 5। सिमिलरली एक और एग्जांपल लिया मैंने, CuNH3 का होल 4 SO4। जब ये आयनाइज होता है तो देखिए बच्चों क्या बनता है, CuNH3 होल 4 2+ सल्फेट आयन। इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो कॉम्प्लेक्स है और दूसरा आयन सिंपल है। तो बच्चों जो दूसरा सिंपल आयन है उसको हम कॉल कर सकते हैं काउंटर आयन। तो याद रखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से हो सकता है दोनों कॉम्प्लेक्स आयन बने, या एक काउंटर आयन जिसको हम सिंपल आयन कहते हैं वो बने, और दूसरा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स आयन। ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स आयन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा या निगेटिवली चार्ज होगा। नेक्स्ट देखिएगा, CO कोबाल्ट NH3 होल 6 Cl3। जब ये आयनाइज हो रहा है तो बच्चों देखिए क्या बना, CO NH3 होल 6 3+ 3 बने क्लोराइड आयन। अगेन इसमें अगर आप नंबर ऑफ आयंस चेक करिए तो 3 क्लोराइड हैं और 1 ये है, यानी टोटल नंबर ऑफ आयंस 4। इसमें सिंपल या काउंटर आयन कौन सा है, Cl, और CONH3 होल 6 3+ ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, K2ZnOH होल 4। अब इससे क्या मिला, 2 पोटेशियम + ZnOH होल 4 2-। इसमें कितने आयन बने बेटा, 2 आयन्स ये हैं और 1 आयन ये, यानी टोटल नंबर ऑफ आयन्स अगेन 3। अब बच्चों एक बारी सिंपल और कॉम्प्लेक्स आयन फिर समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे K4FeCN6 का फिर से एग्जांपल लिखा है कि पोटेशियम आयन क्या है, सिंपल या काउंटर आयन, और फेरोसाइनाइड आयन क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन, और इसकी पहचान बहुत ईजिली होती है, स्क्वायर ब्रैकेट बना होता है। ठीक है बच्चों, आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या चीज़ कि इनके IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं। बेटा बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है, किसी भी बोर्ड के आप अगर स्टूडेंट हैं, बोर्ड में भी आता है प्लस कंपटीशन में भी आता है। तो IUPAC नेम लिखने के कई रूल हैं, मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। लेकिन नेम लिखने का जो पहला रूल है वो क्या है, सबसे पहले हम एक्टिव मेटल लिखते हैं। एक्टिव मेटल मैंने किसको कहा है, जिस मेटल की प्लस चार्ज होगा, यानी कि जो सिंपल या काउंटर आयन जिस पे पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम एक्टिव मेटल लिखेंगे बच्चों, फिर हम एक स्मॉल गैप लिखेंगे, आगे मैं आपको लिखना बताऊंगी। फिर हम लिगेंड्स की बात करेंगे। लिगेंड कौन से थे, जो मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ घेरे हुए होते हैं। फिर हम उसके सेंट्रल मेटल आयन की बात करेंगे बच्चों, और उसमें हम 8 लगाएंगे। जैसे उसमें आयरन है तो आयरन ना कह के फेरेट, ठीक है। उसके बाद हम उसी की ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, लेकिन वो रोमन में होगी और हम ब्रैकेट में यूज़ करेंगे। बच्चों अगर मान लीजिए कोई एटम या लिगेंड एक से ज़्यादा है तो हम, अब बच्चों यहाँ पे IUPAC नाम कैसे रखे जाते हैं उसके कुछ रूल बता देती हूँ। अगर Cl- है, पहले इसको पढ़ा जाता था क्लोरो, लेकिन अब इसको हम लोग पढ़ते हैं क्लोराइडो, यानी क्लोराइड का ई हटा के क्या लगाना है, ओ, क्लोराइडो।
Br माइनस को पहले पढ़ा जाता था ब्रोमो, अब पढ़ते हैं हम लोग ब्रोमाइडो। इसी तरह I माइनस को पहले आयोडो कहा जाता था, अब आयोडाइडो। F माइनस को फ्लोरो कहा जाता था, फ्लोराइडो। हो सकता है कुछ बुक्स में या कभी क्वेश्चन में ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आ जाए, तो ये भी आपके लिए पॉसिबल है क्योंकि पहले इनको इसी नाम से कॉल किया जाता था। लेकिन लेटेस्ट जो IUPAC सिस्टम है उसमें क्लोराइडो, आयोडाइडो, ब्रोमाइडो और फ्लोराइडो कहते हैं। इसी तरह बेटा S डबल माइनस को क्या कहते हैं, सल्फाइडो। CN माइनस को कहते हैं साइनाइडो, कभी कभी इसको साइनो भी आप पढ़ोगे कहीं पे। CO3 डबल माइनस को कार्बोनेटो। C2O4 2 माइनस, जिसको कभी कभी हो सकता है ये ना लिख के आए और OX लिख के आ जाए, तो आप समझ जाइएगा ये ऑक्सलेट आयन है, तो इसको पढ़ेंगे ऑक्सलेटो। SO4 डबल माइनस को पढ़ते हैं बच्चों सल्फेटो। NO3 माइनस को नाइट्रेटो। अगर आप ध्यान दें तो जो हम ऑर्डिनरी नेम इनका रखते थे सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, उसका E हटाकर हम O लगा रहे हैं। इसी तरह SO3 2 माइनस को सल्फाइट पढ़ते थे तो सल्फाइटो। CH3COO माइनस, जिसको एसीटेट पढ़ते थे, ये हो गया एसीटेटो। NO2 माइनस को नाइट्राइट पढ़ते हैं तो इसमें हो गया नाइट्राइटो। H2O को ये नया नाम पड़ेगा आपके लिए एक्वा। CO कार्बोनिल। NH3 को पढ़ते हैं बेटा अमाइन। आप ध्यान दीजिएगा M डबल है इसलिए अमाइन नहीं लिखेंगे, अमाइन। OH को पढ़ते हैं बच्चों हाइड्रोक्सो और NO को पढ़ते हैं नाइट्रोसिल। अब बच्चों नेक्स्ट ले रहे हैं, देखिए NH2 CH2 CH2 NH2, इसको हम कहते हैं इथाइलिन डाई एमीन और विद इन शॉर्ट कई बार ये आपको ऐसे लिख के आ जाएगा EN, लेकिन ये जो है इसका ओल्ड कॉन्सेप्ट है पर अभी भी कई लोग फॉलो कर रहे हैं। जबकि IUPAC नाम इसका लें तो देखिएगा 2 कार्बन है बच्चों, तो ये ईथेन है, उसका फर्स्ट और सेकंड दोनों पे एमीन ग्रुप लगा है, इसलिए ये होगा ईथेन 1,2 डाई एमीन। आगे देखिएगा बच्चों PH3 है तो वर्ड यूज होता है फॉस्फीन और C5H5N, इसको हम कहते हैं पिरिडीन। हो सकता है कहीं पे PY लिख के आ जाए, कुछ इनके शॉर्ट फॉर्म भी हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। अब बच्चों यहाँ बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं, अगर कोई लिगेंड ऐसा है जिसके नाम में ही कोई न्यूमेरिक वर्ड है जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह, तो हम जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए इथाइलिन डाई एमीन, डाई वर्ड लगा है, अगर यही खुद अपने आप में डबल, ट्रिपल या 4-5 टाइम्स हो तब हम डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज नहीं करते। फिर से समझिएगा, अगर लिगेंड के नाम में कोई न्यूमेरिक वर्ड जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा लगा है तब उसकी संख्या 1 से ज्यादा होने पे हम 2 होने पे लगाते हैं बिस, 3 होने पे ट्रिस, 4 पे टेट्राकिस, 5 पे पेंटाकिस, 6 पे हेक्साकिस, 7 पे हेप्टाकिस। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। पहला मैंने लिया है K4FeCN6। बच्चों पहले इसका रूल समझ लीजिए, फर्स्ट वन इसको स्मॉल लेटर में देना है। फिर काउंटर आयन, यहाँ पे सिंपल आयन है, पहले काउंटर आयन तो उसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है पोटेशियम। अब यहाँ लिखा है K4, याद रखिएगा ये जो यहाँ डिजिट होती है सिंपल आयन या काउंटर आयन में, इसको हम कभी भी डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं लेते हैं। याद रखिएगा बच्चों, आपको सिर्फ क्या लिखना है, पोटेशियम। अब हम कॉम्प्लेक्स आयन की बात करेंगे। जब कॉम्प्लेक्स आयन की बात कर रहे हैं तो इन दोनों आयनों के बीच में एक स्पेस छोड़ेंगे। अब जब इसकी बात करेंगे तो ये चाहे जितना बड़ा भी हो, आप देखिए मैंने कहीं कोई स्पेस नहीं छोड़ा है, यानी आपको कंटिन्यूटी में लिखना है, अगेन स्मॉल लेटर में। देखिएगा तरीका, पहले मैंने बताया था लिगेंड्स रखते हैं तो इसमें 6 हैं इसलिए हेक्सा, साइनाइड है तो साइनाइडो, आयरन है बट जब बेटा कॉम्प्लेक्स आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है तब जो उसका मेटल होता है उसके नाम के एंड में लगाते हैं 8, ATE, तो नाम क्या हो गया, पोटेशियम, हेक्सा, साइनाइडो, फेरेट। विद इन ब्रैकेट हम रखते हैं क्या चीज, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालोगे तो ये आ रही है +2, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में रखनी है, वो भी रोमन में। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है COCl NH3 होल 5 2+। ठीक है, तो अब देखना बच्चों, जब एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो, जैसे इसमें है, अब अमाइन भी है और क्लोराइडो भी है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमाइन A से स्टार्ट होता है जबकि क्लोराइडो C से, तो ये बाद में आएगा। अब अमाइन के 5
आपके पास मॉलिक्यूल हैं तो ये पेंटा है, लेकिन इस डाई ट्राई पेंटा ये जो वर्ड हैं इनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। हम किस हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ले रहे हैं, लिगेंड के नाम के हिसाब से। तो बच्चों ये क्या हुआ, पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट। ध्यान दीजिएगा बिना स्पेस के है बच्चों। और अब आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखिएगा। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालनी आती तो बच्चों मैंने एक वीडियो उस पर डाला हुआ है ऑलरेडी, तो आप उसमें देख के भी सीख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है 3, तो मैंने यहाँ 3rd लिखा। चूंकि ये आयन है तो इसलिए एक स्पेस छोड़ के आपको आयन वर्ड भी लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों CuNH3 4SO4। अब बच्चों इसमें आप देखिए क्या है, अमोनिया अमाइन है। ठीक है, इसमें बेटा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट है, ये गलती हो गई है, यहाँ पे ब्रैकेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों टेट्रा अमाइन कॉपर। अब यहाँ पर कॉपर की हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है। सल्फेट पे -2 चार्ज है और अमोनिया पे तो बच्चों 0 होता है, तो कॉपर पे क्या होगा +2। तो मैंने यहाँ लिखा है कॉपर के बाद देखिए 2 यानी सेकेंड रोमन में फिर एक स्पेस, क्योंकि ये सल्फेट जो है वो है काउंटर आयन, तो उसको हम अलग लिखेंगे सल्फेट, इसको हम अंदर कंसीडर नहीं कर रहे। अब आप सोचेंगे सल्फेट SO4 को तो मैंने सल्फेटो बताया था बच्चों, वो मैंने तब बताया था जब वो लिगेंड है। यहाँ वो लिगेंड नहीं है बल्कि क्या है, काउंटर आयन। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों COH2O6Cl3। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स आयन और Cl क्या है यहाँ पे, काउंटर आयन। तो इसको पढ़ते हैं हेक्सा, वाटर को बताया था मैंने एक्वा, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट। अब बात करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा वाटर एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है बच्चों। Cl पे -3 है तो कोबाल्ट पे हो गया +3, तो ये क्या हो गया, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए AgCN2 चार्ज है माइनस। अब बच्चों 2 साइनाइड आयन है तो क्या पढ़ेंगे, डाई साइनाइडो। अब सिल्वर यहाँ पे है लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज है माइनस, तब इसको सिल्वर नहीं पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे, अर्जेंटेट। और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ 1 आ रही है, तो अर्जेंटेट फर्स्ट और फिर स्पेस देके आयन। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट लिया है AuCN4 पावर इज -1। तो 4 इसमें साइनाइड हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेट्रा साइनाइडो। गोल्ड हम यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इसमें भी 8 लगाना है, तब इसे पढ़ेंगे ऑरेट। और बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, 3rd आ रही है, तो ऑरेट 3rd आयन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेते हैं बच्चों CO कोबाल्ट है, CO3 कार्बोनेट है, NH3 और Cl। पहले तो ये देख लीजिए ये कॉम्प्लेक्स आयन है, Cl यहाँ पे काउंटर आयन है। तो अब बच्चों यहाँ पे 5 तो NH3 है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटा अमाइन। CO3 को क्या पढ़ेंगे, कार्बोनेटो। ठीक है बच्चों, कार्बोनेटो। फिर कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं बच्चों, अमोनिया पे चार्ज 0 है, कार्बोनेट पे -2 है, Cl पे -1, तो टोटल माइनस हुए -3, तो कोबाल्ट पे हुआ +3। तो यहाँ मैंने लिखा 3rd, फिर एक स्पेस, देन क्लोराइड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ले रहे हैं हम, देखिएगा CrCl2 H2O4 और बाहर लिखा है Cl, क्या पढ़ेंगे, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम। अब फिर से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर समझिए, वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, 0 हो गया, तो इस Cl पे और इस Cl पे दोनों पे माइनस है, तो ये -2 और -1 टोटल हो गया -3, तो क्रोमियम पे हो गया +3, इसलिए क्रोमियम 3rd क्लोराइड। अब बच्चों नेक्स्ट देखिएगा AlOH H2O का होल 5 और चार्ज है इस पर 2+। अब क्या पढ़ेंगे इसको, पेंटा एक्वा। OH को मैंने क्या कहा था, हाइड्रोक्सो और एल्यूमिनियम। अब इस पे चार्ज देखते हैं, वाटर पे 0 हटा दीजिए, OH पे है -1 और यहाँ है बाहर +2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गए बच्चों 3। तो एल्यूमिनियम 3rd, फिर स्पेस आयन। ये ध्यान रखिएगा अगर चार्ज वाला है तो आयन वर्ड लिखना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा PtBrCl NH3Py।
अब इसमें लिगेंड देखिए कौन सा है, ब्रोमाइडो भी है, क्लोराइडो भी है, अमाइन भी है और पिरिडीन भी है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था लिगेंड जब एक से ज़्यादा हों तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, अमाइन, क्योंकि ए से स्टार्ट है, अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, पिरिडीन, प्लैटिनम। देखिए बिना स्पेस के लिखना है। अब बात करते हैं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों। तो अमोनिया मॉलिक्यूल है यानी 0, पिरिडीन भी एक मॉलिक्यूल है, अगेन इसकी 0, Cl पे -1, Br पे -1, तो टोटल हो गया -2। तो बेटा प्लैटिनम पे क्या हो जाएगा, +2। तो इसीलिए प्लैटिनम के साथ मैंने ऑक्सीडेशन नंबर रखी है 2। ठीक है बेटा। अब उसके आगे के एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा K2ZnOH होल 4, क्या पढ़ेंगे इसे, पोटेशियम 4, पोटेशियम के बाद एक स्पेस क्योंकि काउंटर आयन, इसका पॉजिटिवली चार्ज आयन था। तो याद रखिएगा बच्चों इसमें जिंक के साथ 8 लगेगा, तो 4 हाइड्रोक्सिल आयन, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। अब बात करते हैं जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर। OH पे 1 पर -1, तो 4 पे हो गया -4, और पोटेशियम पे +1 है यानी +2 इसका हो गया, तो जिंक पे क्या हो गया, +2, इसीलिए ब्रैकेट में आप लिखोगे 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा FeF4H2O होल 2 और चार्ज है -। अब बच्चों यहाँ 2 वाटर हैं इसलिए डाई एक्वा, 4 फ्लोराइड है इसलिए टेट्रा फ्लोराइडो। अब इस पे कॉम्प्लेक्स आयन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए आयरन क्या कहलाएगा, फेरेट। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, 0 हो गया, फ्लोराइड पे हो गए 4-, लेकिन इक्वल के इधर माइनस है, तो यानी आंसर हो जाएगा आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसीलिए मैंने 3rd लिखा और स्पेस देके आयन। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कॉम्पिटिशन में भी आए हुए हैं और प्लस बोर्ड में भी। तो नेक्स्ट है CONH3 होल 6, यहाँ है CrCN होल 6। अब मैंने एग्जाम्पल जो लिया है उसमें कॉम्प्लेक्स आयन जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन है दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। तो उस केस में देखिएगा बच्चों हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर अभी रोक देते हैं, इसको देखिएगा हेक्सा साइनाइडो, यहाँ पे क्या आएगा, क्रोमेट, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है यानी कि 0। साइनाइड पे अगर आप चार्ज देखें तो -1 होता है, तो 6 है तो -6 हुआ, तो यानी बेटा इन दोनों की जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऐड करने पर आ रही 6, तो 3 इसकी है और चांस की बात है इसकी भी 3 है, तो मैंने देखिए दोनों के में 3rd लिखा है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों Na3CO NO2 होल 6। बच्चों ध्यान दीजिएगा इसमें सोडियम है, ट्राई सोडियम कोई नहीं करेगा, सोडियम। अब यहाँ बात करते हैं ये क्या है, 6 हैं, तो हेक्सा NO2 को पढ़ते हैं नाइट्राइटो। बेटा यहाँ पे एक बहुत स्पेशल केस है, ध्यान से समझिएगा। नाइट्राइटो, इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं, हो सकता है कि नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो कोबाल्ट के साथ और हो सकता है ऑक्सीजन बना रहा हो। ठीक है, अगर नाइट्रोजन बना रहा होता है तो बच्चों N से ज्वाइन करिएगा, और अगर ऑक्सीजन बना रहा होता है तो यहाँ O लिख देते हैं। तो नाम क्या हुआ, सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो, फिर हाइफन से कनेक्ट करोगे नाइट्रोजन, ये इंडिकेट कर रहा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन ने बनाया है, फिर कोबाल्टेट 3rd, अगेन 3rd क्यों आया है, आप चाहो तो ये भी इजीली समझ सकते हो। सोडियम पे +1 था, टोटल हो गया +3, नाइट्राइट पे होता है -1, टोटल हो गया -6, तो बच्चों ये कितना होगा, +3। नेक्स्ट ये एग्जांपल बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, बहुत पूछा जाता है बच्चों, K3Al-C2O4 होल 3, C2O4 की जगह में भी कि OX लिख के आ जाए, तो बच्चों ये क्या है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेट की जगह ऑक्सलेटो, एल्यूमिनेट और 3rd अगेन ऑक्सलेट, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है बेटा, तो ये हो गई टोटल -6 और इसकी हो गई +3 टोटल मिलाकर, तो एल्यूमिनियम की कितनी हुई, +3। नेक्स्ट एग्जांपल K2HgI4 नेस्लर रिएजेंट है बेटा, ये देखिएगा इसमें काउंटर आयन पोटेशियम है, पोटेशियम फिर एक स्पेस देंगे, फिर 4 इसमें आयोडीन है, तो टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट और सेकेंड, क्यों है सेकेंड, +2 और इसकी -4। ठीक है, अब लेते हैं NiCO होल 4। अब बच्चों है टेट्रा है, CO को पढ़ते हैं कार्बोनिल निकल। अब CO एक कंपाउंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ऑटोमेटिकली निकल की भी ऑक्सीडेशन नंबर है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे निकल विद इन ब्रैकेट 0। आगे देखेंगे बच्चों MnH2O होल 6 और चार्ज क्या है 2+, तो
तो 6 वाटर हैं, तो ये हुआ हेक्सा एक्वा। ठीक है, Mn को पढ़ेंगे मैंगनीज। अब बच्चों वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, 0, और इस पे ऑलरेडी 2+ दिया है, तो ये मैंगनीज का ही चार्ज है, तो ये हो गया मैंगनीज सेकेंड आयन। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों TiH2O होल 6 3+, यहाँ पे 6 हैं वाटर, तो हो गया हेक्सा एक्वा। Ti को पढ़ते हैं टाइटेनियम, अब इस पे 3+ चार्ज है, इसलिए टाइटेनियम थर्ड आयन। नेक्स्ट देखिएगा PtNH3 होल 2 Cl2। अब बच्चों इसमें अमाइन भी हैं, क्लोराइडो भी हैं, लेकिन ए पहले आता है, तो ये हो गया डाई अमाइन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम। अब ऑक्सीडेशन नंबर अमोनिया की 0, तो Cl पे -1 है बच्चों, तो टोटल -2 हुआ, तो प्लेटिनम पे हुआ +2, इसलिए मैंने लिखा है सेकेंड। अब बच्चों नेक्स्ट देखिएगा CONH3 होल 6 और होल 2 SO4 होल 3। बच्चों इसमें बहुत अच्छे से समझिएगा, ये सब NCERT के ही क्वेश्चन हैं। तो इसमें देखिएगा हेक्सा अमाइन है, यहाँ पे कोबाल्ट। अब आपको लगेगा ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपको फॉर्मूला बनाने की प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा पॉजिटिव वाले का इधर नेगेटिव के बगल में रखते हैं हम लोग वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर, और नेगेटिव वाले की पॉजिटिव के बाहर। तो आप अगर डायरेक्टली भी पढ़ो तो कोबाल्ट की यहाँ सामने सामने दिए थर्ड। और अगर बच्चों आपको फॉर्मूला बनाने की प्रैक्टिस करनी हो और आपने ना की हो या कोई कन्फ्यूज़न हो, तो उससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैंने दिया, आप उसमें देख सकते हैं कि किसी कंपाउंड के फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट थर्ड। यहाँ पे सल्फेट, क्योंकि सल्फेट क्या है, काउंटर आयन। काउंटर आयन के साथ पहले भी बताया था, कितनी भी फिगर लगी है, ट्वाइस थ्राइस कुछ नहीं लिखा जाता। एक और ले लेते हैं बच्चों COEN होल 3+। अब यहाँ मैंने EN लिया है। EN क्या होता है, इथाइलिन डाईएमीन, और इसका IUPAC नेम था इथेन 1,2 डाईएमीन, क्योंकि उसमें वर्ड में ही डाई लगा है, तो इसके 3 होने पर हम ट्राई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, ट्रेस। तो क्या किया मैंने, ट्रेस ब्रैकेट में दे दीजिएगा इसका नाम, तो इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डाईएमीन। अब ये है आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट चार्ज कितने हैं, 3+, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये जो चार्ज हैं वो ये किसके हैं, कोबाल्ट के, तो कोबाल्ट थर्ड आयन। ओके बेटा, थैंक यू।